गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों को आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि हमारा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बेसिकली जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब आपको समझ में भी आएगा अच्छे से और इंटरेस्टिंग भी है। तो वो आगे 8 लोग हो गए। चलो बाकी लोग आ जाएंगे, तब तक हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। वॉइस वगैरह क्लियर है सबको? वॉइस और स्क्रीन वगैरह सब कुछ क्लियर ही है? यस सर। ओके, ठीक है। सो अभी देखना, अभी हम लोग एक छोटा सा आप लोगों ने, सब लोगों ने, हमने सूडो क्लासेस वगैरह देखा था जिसमें हम लोगों ने हवर वगैरह पढ़ा। तो हम लोग वैसे ही हवर इफेक्ट लगाएंगे। तो उसमें एक छोटी सी चीज है, हवर में जब हम लोग लगाते हैं तो वो झटके पे होता है। मतलब अभी ये जो झटका मतलब क्या कि फटाक से होता है। अभी दिखाता मैं आपको एक प्रैक्टिकली। देखो, एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम लोग सिंपल सा। पहले HTML सेव कर लेते हैं फाइल, डेस्कटॉप, नया फोल्डर क्रिएट करता हूं मैं ट्रांजिशन नाम का। ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन की 4-5 प्रॉपर्टीज है इसके। तो उनको ही हम लोग को यूज करना है, वो 4-5 प्रॉपर्टीज का। ठीक है, देखो इस तरह से CSS ट्रांजिशंस। ये सवाल पूछा ग्रिड और फ्लेक्स कब होने वाला है, तो कुछ दिनों के बाद में होगा वो। जैसे कि अभी हमारा एनिमेशन ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, तो उसके बाद में हमारा होने वाला है ग्रिड और फ्लेक्स, ये सब चीजें। तो आते हैं हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, देखना। अभी एक ड्यू लेते हैं हम लोग, एक बॉक्स बनाते हैं हमेशा की जैसा। आईडी देते हैं इसको, आईडी बॉक्स। बॉक्स उसको हवर इफेक्ट लगाएंगे हम लोग। हवर इफेक्ट में हम लोग चाहते हैं कि उसका जो विड्थ है, विड्थ वो इंक्रीज हो जाए। तो इसकी कुछ ना कुछ विड्थ देना पड़ेगी हमें पहले। जैसे कि बॉक्स यहाँ पे इसको विड्थ देते हैं हम लोग 200 पिक्सल। इसकी हाइट भी देते हैं 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, जिस तरह से। ओके, ओपन करके देखते हैं ब्राउजर में। ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, साइड में। तो अभी मुझे बताना ये कि अभी जैसे मैं इसके ऊपर हवर इफेक्ट लगाऊंगा, अभी हवर इफेक्ट देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ। हैश बॉक्स हमने कल ही पढ़ा है। हवर इफेक्ट क्लास लगाएंगे हम लोग, और हम लोग चाहते हैं कि जब इसके ऊपर कर्सर जाए, इसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर, तो इसकी जो विड्थ है वो 200 से 400 पिक्सल हो जाए। तो विड्थ 400 पिक्सल। यहाँ पे देखो रिफ्रेश। अब देखो मेरा जैसे कर्सर जाएगा, इसकी विड्थ कैसे मतलब फटाक से बढ़ जाएंगी। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं लोग, देख सकते हैं इसी के अंदर अभी जो मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ और उसकी विड्थ बढ़ रही है। तो ये एक ही क्या बोलेंगे, एक ही टाइम में, मतलब एक ही झटके में सब हो रहा है। बट हम लोग चाहते हैं कि इस वर्क में, ये छोटे से इसके अंदर हम लोग स्मूथनेस लेके आए। क्या लेके आए? स्मूथनेस। ठीक है, तो स्मूथनेस लाने के लिए हम लोग फिर वहां पे यूज करते हैं ट्रांजिशंस का। देखो अभी जैसे कि मैं अभी वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जल्दी से हो रहा है, एक ही इसमें हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि ये 2 सेकंड के एक टाइम पीरियड के अंदर हो जाए ये काम। ये जो बढ़ रहा है इसकी विड्थ, ये कुछ टाइम पीरियड के अंदर बढ़ जाए, मैं ऐसे चाहता हूँ। तो उस वक्त हम लोग ट्रांजिशन लगाएंगे। तो ट्रांजिशन को पढ़ने के लिए हम लोग क्यों यूज करते हैं, पहली बात तो ये समझना है कि हम लोग को स्मूथनेस लानी कहाँ पे लानी है, एक्शंस में। जो हम लोग एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो किसी की विड्थ बढ़ा रहे, किसी बॉर्डर, मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा आप लोगों को आगे आगे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि देखो अभी ये 4 प्रॉपर्टीज है, आपको इन्हीं पे फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। ये 4 प्रॉपर्टीज, अभी ये जो प्रॉपर्टीज है, ये चारों प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी वो है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग CSS प्रॉपर्टीज के नाम बताएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे नीचे विड्थ बढ़ा रहा हूँ, राइट, मुझे विड्थ के ऊपर स्मूथनेस लेके आनी है। तो मैं वो ट्रांजिशन जो है इसके अंदर लिखूंगा ट्रांजिशन, और मैं इसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज बनाऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा उसको कि मुझे कहाँ पे स्मूथनेस लेके आनी है। ठीक है, यहाँ पे विड्थ। ओके, तो मैंने इसको बता दिया, बट इतने से हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को ये भी करना है ना। हमने ये तो बता दिया कि विड्थ
पे काम करेंगे ट्रांजिशन, बट कितने टाइम तक, तो उसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, जिसमें हम लोग टाइम बताएंगे। क्या बताएंगे? टाइम, कि कितने देर तक ये मतलब कितने टाइम पीरियड के अंदर ये काम होगा, जो अभी हो रहा है ना, विड्थ बढ़ रही है वैसे। और नीचे के दो दोनों है, दोनों प्रॉपर्टीज, एक है हमारा ट्रांजिशन डिले, ताकि हम लोग अगर चाहते हैं कि मैं कर्सर लेके जाऊं और 2 सेकंड वेट करके, मतलब डिले करने के बाद में फिर वो ट्रांजिशन चालू हो जाए, अगर ऐसे चाहते हैं हम लोग, तो फिर ये ट्रांजिशन डिले हम लोग को यूज करना पड़ेगा वहां पे, और यहाँ पे टाइम हमको पास करना पड़ेगा सेकंड्स में। ओके, दूसरी बात है यहाँ पे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ये जो है इसमें अलग अलग तरह के फंक्शंस है, मतलब जैसे कि ट्रांजिशन पहले स्टार्टिंग में स्लो हो जाए या फिर फास्ट हो जाए अचानक से, या फिर स्लोली स्टार्ट हो स्लोली एंडिंग हो, या फिर स्टार्ट भी स्लो हो और एंड भी स्लो हो, या फिर सेम स्पीड में स्टार्ट हो ये हो मतलब एंड भी हो। तो ये चीजें करने के लिए यहाँ पे टाइमिंग फंक्शन है, उसमें कुछ वैल्यूज है, एज इन एज आउट, लिनियर है, स्टेप स्टार्ट स्टेप एंड, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को भी एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये दो प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो यूज करनी है। पहली जाने दो, आप जो ट्रांजिशन है इसके ऊपर अभी मत देखना, इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को हम लोग अभी सेपरेट प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आया मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, और मुझे किसके ऊपर लगाना है? विड्थ के ऊपर लगाना है। ठीक है, बट अभी हम लोग को टाइम भी चाहिए, जैसे ट्रांजिशन ड्यूरेशन, हम लोग को चाहिए ड्यूरेशन, कितने टाइम तक ये चलेगा। मैं चाहता हूं कि 3 सेकंड तक चलिए, 3s, देखो आप 3 सेकंड मैंने पास किया, दैट्स इट। देखो अभी आप लोग को चेंजेस अलग दिखाई देंगे। अभी देखो मैं जब कर्सर लेके जाऊंगा तब आप लोग देखना ये कैसे हो रहा है। देखो ये स्मूथलीनेस आ गई इसके अंदर। देखो मैं जैसे भी कर्सर हटा रहा हूँ ये स्मूथली पीछे आ रहा है। पहले जैसे कैसे हो रहा था, अगर मैं ट्रांजिशन यूज नहीं कर रहा था यहाँ पे, तो क्या हो रहा था, आप लोग देख सकते कि वो झटके से हो रहा था, मतलब एक ही बारी के अंदर पूरा हो रहा था। देखो इस तरह से एक बार में, उसको ना टाइम था ना कुछ था ना, बट हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, हम लोगों ने उसको टाइम बताया कि कितने टाइम के अंदर ये होगा ट्रांजिशन। देखो अभी ये स्मूथलीनेस लेके आए हम लोग, किसके अंदर लेके आए? विड्थ के अंदर। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये चीज है। समझ में आ गया आप लोगों को ट्रांजिशन का मीनिंग और दो बेसिक प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन के प्रॉपर्टी और ड्यूरेशन। तो अभी करना क्या है हम लोग को, सिंपल चीजें करनी है। भी आपको मैं दिखाता हूँ। हम लोग को अगर ये दो प्रॉपर्टीज यूज नहीं करनी तो हम लोग सिंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग पहले से भी मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज हम लोग इसके पहले भी यूज करते आए, तो हर चीज की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है अवेलेबल। तो वैसे इसके भी ट्रांजिशन नाम का एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अवेलेबल है, जिसमें हम लोग ये सब कुछ वैल्यूज एक ही साथ में पास कर सकते हैं। जो सेपरेट वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं हर प्रॉपर्टी के लिए सेपरेट ये कर रहे हैं ना, तो वैसे नहीं, हम लोग एक ही प्रॉपर्टी में सब कुछ पास कर सकते हैं। बट वो करने के पहले हम लोग थोड़े और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा यूज केसेस भी देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा विड्थ, सिर्फ विड्थ पे लगाया। अब मान लो मैं यहाँ पे हाइट भी इसकी होवर के ऊपर वो करना चाहता हूँ, इंक्रीज करना चाहता हूँ। मान लो मैं हाइट को भी 500 पिक्सल इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, होवर के ऊपर। तो अभी देखना है यहाँ पे रिफ्रेश, देखो। बट आप लोग ने एक चीज देखी यहाँ पे, सिर्फ विड्थ जो है वो ट्रांजिशन हमने उसके ऊपर लगाया है। देखो ये हाइट के ऊपर नहीं लगाया हमने। आप बोलेंगे कैसे नहीं लगाया, तो देखो यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में हम लोग ने सिर्फ विड्थ उसको बताया कि विड्थ के ऊपर ही ट्रांजिशन लगना चाहिए। तो देखो विड्थ हो रहा है सही से स्मूथली, बट वो जो हाइट है वो जल्दी हो रहा है। देखो जैसे मैं उसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ वो हाइट बढ़ रही है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे देखो इस तरह से। बट हम लोग उसको भी स्मूथलीनेस लाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पे सिंपल उसके आगे पास करेंगे हाइट। आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज पे लगानी है आप लोग बस नाम पास करो यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी स्मूथली हो रहा है ये, देखो यहाँ पे इस तरह से। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है, जो ट्रांजिशन की स्पीड है, देखो यहाँ पे देखो ये बढ़ रही है और कम हो रही है। मतलब कुछ ना कुछ तो स्पीड है इसकी, या तो स्लो है या फिर स्टार्ट है, जो भी बोल लो आप लोग, या फिर सिमिलर है, मतलब सेम है यहाँ पे। बट फर्क ये है कि हम लोग को इसकी जो स्पीड है उसके ऊपर काम अगर करना है, तो हम लोग को ये ट्रांजिशन फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा। ये जो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है इनका यूज हम लोग को करना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर किसी की स्पीड ज्यादा करनी है स्टार्टिंग में, या फिर एंडिंग में जल्दी से हो जाए, या फिर स्लोली हो जाए, तो ऐसा कुछ करना है ना, तो फिर मुझे ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगी, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। दैट्स इट, ओके। तो ये तो होगा यहाँ पे। अब दूसरी बात, डिले यूज करते हैं, चलो।
डीले, ओके। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आया आपको? समझ में आया या नहीं आया? मैसेज कर दो आप लोग। का जो बेसिक मैंने बताया, ओके चलो अच्छी बात है, समझ आ गया आप लोगों को। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक नहीं काफी एग्जांपल देखेंगे, हमारे पास पूरा सेशन पड़ा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, आप लोग जो भी प्रॉपर्टी, मान लो आपको क्या करना है, इसका कलर बदलना है, बैकग्राउंड जो कलर है ना वो बदलना है। तो कैसे करेंगे आप लोग, देखो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे पास कर रहा हूँ, देखना आप लोग, मैं पास कर रहा हूँ इसके आगे, स्पेस तो है, इसके आगे पास किया मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के आगे। और मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो हो जाए ब्लू, ब्लू हो जाए। देखते हैं हम लोग काम करता है कैसे इसे। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, देखो मैं जिस किस को लेके जा रहा हूँ, कलर देखो कैसे चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, ये होती है स्मूथनेस। ठीक, कामों को करने का एक जल्दी से तरीका होता है और एक होता है अच्छी तरीके से करने का। तो यहाँ पे देखो स्मूथलीनेस, हम लोग बोल सकते हैं कि स्मूथलीनेस हमने लेके आया यहाँ पे ट्रांजिशन का यूज करके। यहाँ पे अभी बेटर लग रहा है। जैसे पहले क्या होता था, देखो अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाऊ ना, इसको मैं ट्रांजिशन से हटा दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता इसके ऊपर ट्रांजिशन लगे, तो देखो यहाँ पे फिर भी ये काम कर रहा है। आप सोचेंगे क्यों, क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे, तो यही आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो हम लोग यहाँ पे नहीं लगाए फिर भी वो काम करेगी। ठीक, अभी देखो आपको ये ट्राई करना है चीजों को। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी देखा, अभी कुछ अच्छा देखते हैं, मतलब एक एग्जांपल ऐसे बनाते हैं जैसे ओके। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको हम लोग करेंगे बॉर्डर रेडियस, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस रेट। तो अभी यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने कैसा फॉर्मेशन ट्रांसफर, मतलब ये कैसे किया मैंने, देखो यहाँ पे सिंपल सा बॉर्डर रेडियस लगा के। अब यहाँ पे मैं कलर और भी, मतलब हम लोग अगर ग्रेडियंट यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो जैसे मुझे करना है लीनियर ग्रेडियंट यूज, और मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल कलर हो जाए इसमें, वो भी 195 के डिग्री में। तो हम लोग कहते हैं रेड, ग्रीन, काफी अच्छे अच्छे कलर लेना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा टैन, ऑरेंज, सिया, सलमॉन। आप लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब मैं बैकग्राउंड कलर कर रहा था वो ऑटोमेटिकली स्मूथनेस आ रही थी, बट देखो यहाँ पे देखना अभी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैं जैसे इसके पास माउस लेके जा रहा हूँ ये कलर चेंज हो रहा है। तो अगर मुझे इसको लगाना है तो फिर मुझे आके बैकग्राउंड पास करना पड़ेगा। देखो आप लोग बैकग्राउंड, ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कौन सी प्रॉपर्टीज वो क्या है, क्योंकि अपने आपने अभी तक कितने प्रॉपर्टीज देखी, किसी को याद है? देखो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो यहाँ पे काम करेगी या फिर नहीं करेगी। देखो बैकग्राउंड इमेज, इसको लगा के देखते एक बार ट्राई करके, या फिर वो जल्दी से हो सकता है ऐसे इसको अप्लाई करने के बाद में भी ये ना हो सकता है। देखो ये वैसे ही जल्दी जल्दी हो रहा है, देखो ये इसके ऊपर ये काम नहीं कर रही चीजें, ये होवर वाली चीजें जो हम लोग ट्रांजिशन लगा रहे हैं ना यहाँ पे, देखो इसके ऊपर क्या, या हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी? नहीं कर दी, ओके सब कुछ सही है यहाँ पे। देखो बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी भी लगाई हमने यहाँ पे, सब कुछ लगाया, फिर भी ये आई थिंक यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं हम लोग, या फिर सिर्फ बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फिर भी ये वैसे की वैसी ही है, मतलब इसके ऊपर कुछ ट्रांजिशन नहीं अप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे कलर जो है वो बाद में चेंज होना चाहिए था स्लोली, बट ये नहीं, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अभी आप लोग आपका लॉजिक, आपकी क्रिएटिविटी यूज करेंगे यहाँ पे, और अलग अलग चीजें बना सकते हैं। आई थिंक मैंने उस दिन ग्रुप के ऊपर शेयर किया था एक लिंक, जिसमें ड्यू की हेल्प से हम लोग ट्रायंगल वगैरह बना सकते हैं। तो आप लोग उस लिंक को विजिट करो, वहां पे आपको लॉजिक भी मिल जाएगा, मतलब लॉजिक की जरूरत नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है वो, आपको बस वैल्यूज मिलेगी कि किस तरह से आपको एडजस्ट करना है वैल्यूज, और इस तरह से ट्रांजिशन आप लगा सकते हैं अभी उसके ऊपर स्मूथनेस लाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। ठीक है, मान लो हम लोग ओके चलो ठीक है, ये अभी हम लोग क्या करते हैं, ये देख लिया, ओके डीले को देखते हैं अभी हम लोग। ओके डीले को मैं काम करता हूँ, इसको सिंपल सा कलर ही लगाता हूँ पीछे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। या फिर इस तरह से है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिले लगाते हैं। आप बोलोगे डिले का मतलब क्या है, तो अभी देखो मैं जैसे इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, मतलब जो भी पॉइंटर है हमारा लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ पे,
तो वो जल्दी से वैसे उस टाइम से ही वो ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब होवर इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी हम लोग चाहते हैं कि जो मतलब क्या करना चाहते हैं हम लोग कि जो डिले हो जाए, मतलब थोड़ा रुक के फिर वो स्टार्ट हो जाए। हम लोग चाहते हैं ट्रांजिशन डिले, ओके डिले, हम चाहते हैं कि 2 सेकंड का डिले हो स्टार्टिंग में, कुछ भी ना हो 2 सेकंड में, उसके बाद ये चालू हो जाए जो भी है। देखो अभी यहाँ पे देखो वैसे ही मैंने कर्सर लेके गया, अब चालू हुआ देखो। अभी रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे देखना, अभी रिफ्रेश किया मैंने, मेरा जो माउस यहाँ पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे रख दे रहा हूँ। अभी देखो फौरन स्टार्ट नहीं होगा, वो 2 सेकंड रुकेगा, उसके बाद में ये काम करना चालू होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना सिंपल है वैसे तो, डिले वगैरह ये 2-3 ही प्रॉपर्टीज है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं हम लोग, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, वेबसाइट के ऊपर चलता हूँ, वहां पे पॉपुलर एग्जांपल होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं बनाऊंगा अभी वैसे तो। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे उसके कुछ वैल्यूज है आपको अच्छे से दिखाता हूँ वहां पे मैं, कि वो वैल्यूज ऑलरेडी वहां पे एग्जांपल होगा अच्छा खासा, सब वैल्यूज यूज किए हुआ, तो हम लोग उसको ही वहां पे रेफर करते हैं। जैसे देखो ट्रांजिशन, यहाँ पे टाइमिंग फंक्शन, उसमें काफी सारे वैल्यूज है, मतलब 8-10 आई थिंक वैल्यूज है, और उसका शॉर्टकट भी मैं दिखाता हूँ कहाँ से वो वैल्यूज लेनी है हमें। टाइमिंग फंक्शन देखो यहाँ पे आई थिंक होगा, यहाँ पे एग्जांपल अच्छा खासा होना ही चाहिए। यहाँ पे देखो, ओके देखो यहाँ पे देखो, देखो ये भी वही चीज है जो मैंने करके बताया, बट इन लोगों ने क्या किया है, देखो इसकी विड्थ कम की है, ज्यादा की कम की, हमने कम की ज्यादा की है, इन लोगों ने उल्टा किया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज है इसकी, जैसे लिनियर है, देखो यहाँ पे काफी सारे वैल्यूज है, एज है, एज इन, एज आउट, तो हर एक का मीनिंग है। मतलब अगर मैं उस काम को स्टेप्स में करना चाहता हूँ तो स्टेप्स का यूज करेंगे हम लोग, भी दिखाता हूँ मैं आपको एक एक यूज करके। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एज से, एज, तो वो देखो ये इंक्रीजेज, अभी मैंने सिंपली 5 में लिखा है यहाँ पे, वहां पे काफी हार्ड लैंग्वेज में होगा। देखो स्लो स्टार्ट होगा और फास्ट, देन फास्ट एंड स्लो, मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग स्लोली होगी, फिर फास्ट होगा, फिर एंड वापस से स्लो होगा। चलो करके देखते हैं। रिफ्रेश, और रिफ्रेश किया हम लोगों ने, देखो यहाँ पे डिले हो रहा है, डिले होने के बाद में ये स्टार्ट होगा। देखो ये स्लोली स्टार्ट हुआ, अभी डिले हटाना पड़ेगा मुझे इसके लिए, आपको दिखाने के लिए। इसको मैं हटा देता हूँ डिले को। देखो रिफ्रेश किया, देखो आप लोग देखिए, अभी एंड देखना इसका स्लोली होगा, इतना भी मतलब फास्टली नहीं था जितना होना चाहिए। इसका मतलब जो है यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि स्लो स्टार्ट देन फास्ट एंड एंड स्लो। ओके, तो एज इन का देखते हैं, स्लो स्टार्ट होगा, देखना अभी आपको मैं दिखाता हूँ। एज इन अगर वैल्यू देते हैं हम लोग, एज इन, इससे क्या होगा, इन लोगों ने क्या बताया कि स्टार्टिंग जो है वो स्लो होगी। देखो अभी रिफ्रेश करते हैं हम लोग, देखो स्टार्टिंग स्लो हो रही है, देखो, और एंड उसका है जो आई थिंक फास्ट होगा, या फिर वो भी स्लो ही दिख रहा है मुझे। देखो यहाँ पे देखो, फिर से देखो स्लोली बढ़ रहा है, वो स्लोली ट्रांजिशन काम कर रहा है, तो ये होता है। अभी जो दूसरा है इज आउट, तो एंड जो है उसका वो स्लोली होगा। यहाँ पे अगर हम लोग टाइमिंग फंक्शन के अंदर वैल्यू देते आउट, फास्ट स्टार्ट हुआ, अब जैसे मैं कर्सर हो जाएगा, ये कर्सर हटा दूं तो ये थोड़ा स्लोली हो रहा है ये, तो ये यहाँ पे बताया इन लोगों ने। अब दूसरी वैल्यू जो है लीनियर, यहाँ पे लीनियर भी एक है जो सेम स्पीड फॉलो करेंगी। अभी दिखाता हूँ आपको मैं, सेम स्पीड, देखो लीनियर हम लोग को यहाँ पे देना है लीनियर, ये क्या होगा, स्टार्टिंग भी सेम और एंडिंग भी सेम। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे, ओके, तो आपको इतना ही समझना है। ऑलरेडी मेरे पास एक एग्जांपल और भी है, मैंने जो पिछले बैचेस में सेपरेटली एग्जांपल बनाए थे वो भी दिखा था मैं आप लोगों को। एक मिनट, यहाँ पे देखो अभी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिनियर की जगह पे एज इन आउट करेंगे। इसका मतलब क्या है एज इन आउट का, देखो यहाँ पे बताया गया स्लो स्टार्ट होगा और स्लो एंड होगा। ठीक है, देखो अभी रिफ्रेश करता हूँ मैं, रिफ्रेश, स्टार्टिंग भी स्लो होगी और एंडिंग भी स्लो होगी इसकी। देखो ये स्लो काम कर रहा है, पूरा ट्रांजिशन जो है हमारा स्लोली एंड हो रहा है, स्लोली स्टार्ट हो रहा है। और जो स्टेप स्टार्ट है, इसको देखते हैं हम लोग, स्टेप स्टार्ट डाल के देखते हैं स्टेप में काम होगा। यहाँ पे देखो स्टेप स्टार्ट, एक ही स्टेप में काम, देखो यहाँ पे एक ही स्टेप फॉलो हो रहा है, देखो यहाँ पे एक स्टेप, स्टेप स्टार्ट। अब जो दूसरा है स्टेप एंड है आई थिंक, यहाँ पे वो भी देखते हैं चेक करके, देखो ये नहीं हो रहा है एंड स्टेप, जो एंड वाली स्टेप है। ठीक है,
अभी मैं सिंपल बताता हूँ, ये कुछ ज्यादा यूज होने वाली चीजें नहीं है, बट फिर भी देखो ये स्टेप्स जो है वो हमारे काम की चीज है। हम लोग यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे बोलेंगे उसको कि ये जो भी चीज कर रहा है, मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट है, इसको थोड़ा ये बाहर आ गई भाई, वहाँ पे उसकी जगह पे, ओके देखो यहाँ पे अभी हम लोग ये काम अभी फास्ट और स्लो ये सब चीजें कर रहे थे, अभी हम लोग चाहते कि ये काम स्टेप में हो, 10 स्टेप में ये ट्रांजिशन हो जाए कंप्लीट। देखो रिफ्रेश किया मैंने, जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा, देखो यहाँ पे देखा आप लोगों ने कैसे स्टेप में काम किया, देखो अभी एंड होते वक्त देखो स्टेप में हो रहा है वो 10 स्टेप। आप लोग अगर काउंट करेंगे तो ये 10 स्टेप होंगे यहाँ पे, जो भी स्टेप्स जो स्टेप्स के अंदर मैं पास कर रहा हूँ ना 10, तो वो 10 स्टेप के अंदर ये पूरा ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे देखो। अगर ये आपको आता है ना, तो एनिमेशन भी लगभग लगभग ऐसी ही प्रॉपर्टीज है उसमें भी, एनिमेशन में, ठीक है, वो भी सिंपल सा आपको आएगा आराम से। सो ये देखो ये इतनी ही प्रॉपर्टीज है इसमें, वैसे बोलने को अगर गया तो मैं देखो ये 4 प्रॉपर्टीज 1 2 3 4 ये इंपॉर्टेंट है और मोस्टली यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अभी और आपको अगर एग्जांपल हम लोग देखेंगे वैसे, और एक दो एग्जांपल इसमें होंगे तो इसमें भी बेटर रहेगा हमारे लिए। ओके, क्यूबिक बेजियर की जो वैल्यूज है ये रह गया हमारे पास है, देखो इसको लेते हैं हम लोग। अभी ये जो वैल्यूज है ना 0.1 2 3 4, अभी इसका हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना फिर कुछ करते बैठेंगे, ये वैल्यूज मैं आपको बता दूं कहाँ से उठानी है ये वैल्यूज, ठीक है। देखो ये स्टेप्स का हटा देता हूँ मैं और क्यूबिक बेजियर डालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को पुट करनी वैल्यूज, बट वो वैल्यूज थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह वो कर्व के हिसाब से आपको, या देखो ये ग्राफ जो होता है ना इस तरह से कुछ ग्राफ, ये जो उसके ऊपर कर्व होती है ना ऐसे, उसकी वैल्यूज यहाँ पे हमें डालना पड़ती है, तो मैं दिखाता हूँ आपको वो वैल्यूज कहाँ से लेनी है। इतना अपन का मैथमेटिशियन नहीं है तो हम लोग इतना उसके बारे में दिमाग भी लगाते नहीं। क्यूबिक बेजियर, देखो उसका एक वेबसाइट है cubic-bezier.com करके, उसके ऊपर आपको आपके हिसाब से देखो ये जो है कर्व इसकी ही वैल्यूज है वो, देखो ये वैल्यूज यहाँ पे जो जनरेट हो रही है ना ऊपर 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट हम लोग को कॉपी करके डालनी है वहां पे। देखो जो कुछ भी आपको एनिमेशन देखना है, जो कुछ भी देखो एनिमेशन आपको मैंने बताया कि वो कैसे काम कर रहा है। देखो लीनियर का जो ग्राफ होता है ये कुछ इस तरह से होता है, स्ट्रेट ग्राफ, एज इन देखो एज आउट का, और इसी की तरह वो काम करते हैं। अभी क्यूबिक बेजियर की बात चल रही है, अभी देखो अभी मैं कैसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसको, तो कॉपी किया हम लोगों ने, ये वैल्यूज को मैं आके पुट करता हूँ हमारे यहाँ पे इस, देखो ये वैल्यूज आ गए। अब ये जो कर्व का मतलब जो है वो वैसे काम करेगा, मतलब जो भी स्पीड के बारे में जो है, देखो इस तरह से, देखो जो भी वो कर्व जैसे काम करेंगे वैसे उसका मतलब है। देखो देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टार्ट देखो कैसे हुआ, देखो अभी देखो जब एक लीनियर स्पीड में आया और झटके से एक बड़ा हो गया, देखो यहाँ पे चलो वेट अ मिनट, होने दो। देखना यहाँ पे, अभी आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ मैं कि हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, और ये तो सिंपल सी चीजें थी, ये आप लोग देख भी सकते हैं, और मैंने लगभग लगभग सब चीजें बताई आपको, एज लीनियर ये वगैरह यही चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये एक वेबसाइट आपको याद रखनी है बस, क्या ये क्या कर सकती है वेबसाइट, मतलब ये काफी सारे अच्छी चीजें भी होती है इस वेबसाइट के ऊपर, मतलब ये भी एक है। और आपको उस दिन भी एक बताई थी मैंने कि वो क्लिप पाथ वगैरह के वक्त एक साइट बताई थी आपको, बेनिली फ्लाई आई थिंक ऐसे कुछ था साइट का नाम, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो हम लोग दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं अभी, एक अच्छे खासे इनपुट वगैरह के एग्जांपल देखते हैं। तो चलो ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, बट हम लोग अभी इसको मैं पहले सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, ये 4 लाइन जो भी है यहाँ पे हम लोग इसको चाहते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाए हमारे इसके अंदर, अपने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के अंदर। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो सिंपल एक प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से करूँ तो इसका सिंटेक्स आई थिंक बताया जाएगा यहाँ पे, या फिर नहीं भी बताया तो मैं बता देता हूँ चलो, या तो फिर हम लोग प्रॉपरली इसके ऊपर जाके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखो ट्रांजिशन का सिंटेक्स देखते जाके डायरेक्टली, ट्रांजिशन आओ, ट्रांजिशन के ऊपर आओ, देखो यहाँ पे सिंटेक्स मिलेगा आपको कहीं ना कहीं इसका, टोटल वाला सिंटेक्स देखो यहाँ पे बताया ट्रांजिशन मार्जिन, ओके ये तो हम लोगों ने यूज किया, वैसे ही सब कुछ चीजें। फॉर्मल सिंटेक्स देखो यहाँ पे बताया इन लोगों ने, बट ये देखो कैसे बता रहे हैं इस तरह से, मैं सिंपल यूज करके बताता हूँ। आप लोग जो नॉर्मली हर प्रोजेक्ट आप मतलब आप यूज भी कर रहे हैं ना, तो उस वक्त देखो कैसे करना है। देखो वेट अगर आपको जो जो वैल्यूज जो प्रॉपर्टीज में पास करनी है, जैसे वेट हो गया, ये ऊपर की सब वैल्यूज में कॉपी कर रहा है, ऐसे कॉपी किया,
यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और आगे हम लोग को टाइम लगाना है जो ड्यूरेशन होता है, ठीक, सिंपल। देखो अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, किया कमेंट मैंने, अभी देखना यहाँ पे आता हूँ, फिर भी चलेगा वो, चल रहा है, ठीक है, नहीं चल रहा ना, एक मिनट क्या हुआ, मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगाया तो फिर आई थिंक ऑल लगाना बेटर रहेगा। ओके, ऑल लगाना बेटर रहता है यहाँ पे। अगर आप लोग ऐसे कुछ कर रहे हैं, मतलब लगभग देखो इसके ऊपर हवर इफेक्ट है, मान लो देखो इसके ऊपर, तो हम लोग ये सब प्रॉपर्टीज पे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऑल भी पास कर सकते हैं, हर एक प्रॉपर्टी का नाम देने से अच्छा है, तो हम लोग ऑल यहाँ पे लिख सकते हैं, और आगे जो टाइम है हमारा वो ट्रांजिशन ड्यूरेशन रहेगा, और उसके आगे डिले मान लो हम लोग चलते हैं 1 सेकंड का डिले करते हैं, देखते हैं रिफ्रेश करके, देखो डिले हो चुका है, देखो फिर उसके बाद में ये काम चालू हो गया डिले के बाद में, ठीक है। अब वो उसके आगे आपको अगर पास करना ही है तो टाइमिंग फंक्शन आपको अगर करना है तो वो उसके आगे पास कर लो, जैसे मान लो अभी लीनियर चाहते हैं आप लोग, लीनियर तो लीनियर पास कर दिया मैंने, सिंपल। देखो अभी देखो उस तरह से काम कर रहा है। डिले भी तो इसका सिंटेक्स आपको सिंपल इतना ही आपको याद रहा फिर भी चलेगा, क्योंकि ये मोस्टली हम लोग इतना कुछ फॉलो नहीं करते इसके अंदर की चीजें इतना। देखो ये जो है आपके सामने है, जो भी है ऑल, एक एक प्रॉपर्टीज लिखने से अच्छा है हम लोग ऑल लिख दें, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उसके ऊपर सबके ऊपर ये ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा, 3 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन और डिले, और उसके बाद में टाइमिंग फंक्शन, जो कुछ भी होगा टाइमिंग फंक्शन आपका यहाँ पे एज लिख दो, या फिर जो कुछ भी होगा उस, ये तो था हमारे ड्यू का एक एग्जांपल। बट अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल एक देखते हैं, फाइल बनाते हैं दूसरी, जिसके अंदर हम लोग इनपुट बॉक्स का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इनपुट बॉक्स का एग्जांपल देखते हैं, बेटर रहेगा आई थिंक एग्जांपल। फाइल बना लेते हैं ट्रांजिशन टू, तो ये ट्रांजिशन हमारा एंड हो जाएगा, इतना ही है ट्रांजिशन है, दूसरा कुछ नहीं। और मैं आपको सिंप्लीफिकेशन करके बता रहा हूँ, तो इतना आपको समझने में आसानी भी होगी, इसलिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ हर चीजों को। और लगभग हमें देखो कभी कभी ऐसा होगा कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपको, वो आपको पहले, क्योंकि बिगिनिंग लेवल पे बता रहा हूँ ना मैं चीजें, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत कम ही चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे इसका सिंटेक्स आगे नहीं रहा, ओके आया। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम जो हम लोग लाइव प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं वो इन चीजों को बताने की, ठीक है। बाकी तो सब आप लोग सिलेबस वगैरह में जैसे पढ़ते थे ना, वो पढ़ के मतलब नहीं है, सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज सिर्फ रट्टा मारना है या फिर ऐसे कुछ करना है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो नहीं करते हम लोग अपन। यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक तो देखा, हर एक प्रॉपर्टीज को हमने लगभग लगभग 15 मिनट्स दिए, 5 मिनट 10 मिनट्स हर एक प्रॉपर्टी को दिए समझने के लिए, और यही चीज है आपको, बट इसका प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है, वरना ये फिर वेस्ट हो जाएगा आपकी चीजें। आप लोग महीना 2 महीने, इसके बाद में 1-2 महीने के बाद में आपको अगर मैं पूछूंगा ये प्रॉपर्टी, तो आप भूल जाएंगे। अभी भी देखो मैं अगर कुछ प्रॉपर्टी आपको पहले की पूछूंगा ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उस प्रॉपर्टी के बारे में, हो सकता है ऐसे कुछ कुछ लोग होंगे उनके याद होगा चीजों को, जो प्रैक्टिस करते होंगे, ठीक है। तो आपको हर रोज टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, जब जाके ये काम होगा। तो हम लोग अभी इनपुट बनाते हैं, इनपुट टैग और टेक्स्ट वाला इनपुट टैग, ओके चलो ठीक है, सिंपल है एग्जांपल, हार्ड वाला एग्जांपल नहीं बिल्कुल भी। देखो एक सिंपल सा इनपुट टैग है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर फोकस करूं यहाँ पे, तो इसकी जो विड्थ है ये बढ़ जाए। अभी यहाँ पे लेबल भी लेते हैं हम लोग, लेबल इंटर यूर नेम। जैसे मैं इसके ऊपर फोकस करूँ, आपको मैंने फोकस सूडो क्लास बताया है ऑलरेडी, याद होगा अभी सब लोगों को, कल ही या फिर उसके पहले ही मैंने बताया था ना। देखो अभी यहाँ पे हम लोग हर इनपुट के ऊपर मतलब इनपुट की कुछ साइज वगैरह डिफाइन करके रखते हैं। इनपुट यहाँ पे इनपुट, उसके अंदर इसकी विड्थ जो भी है 200 पिक्सल मान लो है, यहाँ पे कितनी है अभी, तो हम लोग इसको 100 पिक्सल करके रखते हैं स्टार्टिंग में, जो भी है विड्थ यहाँ पे 100 पिक्सल, ठीक है। जैसे ये फोकस हो तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, या फिर इसको बॉर्डर आ जाए और ये बड़ा हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। कब ये फोकस होने के बाद में, तो देखो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं इनपुट कोलन फोकस। आपको याद होगा ये वाला सूडो क्लास जो मैंने कल लिया था, विड्थ 200 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाए, हम लोग चाहते हैं इस पे सियान कलर ऐड हो जाए। देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बढ़ रहा है, बट ये झटके पे बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे इस तरह से। अभी हम लोग इसमें ट्रांजिशन डालेंगे, मतलब स्मूथनेस डालेंगे, ट्रांजिशन ऑल आप लोग लिखो यहाँ पे, 3 सेकंड का ट्रांजिशन चाहिए मुझे, डिले बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और मुझे चाहिए लीनियर, या फिर आप लोग एज इन ले लो, एज इन आउट ले लो, ताकि स्लो एंडिंग हो और स्लो स्टार्टिंग हो। देखो यहाँ पे
मर्जी। अभी मैंने होवर पे यूज करके बताया, एक्टिव पे बताया, और किस किस पे कर सकते हैं हम लोग, ये आपका काम रहेगा। ठीक है, आप लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको आप ट्राई करना बाकी चीजों को। देखो जैसे मैं अनफोकस करूंगा, ये वापस उसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोकस हो गया। ओके, अब और क्या क्या कर सकते हैं आपको, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ इन लोगों ने, और नहीं इतना ही ठीक रहेगा आई थिंक, मुझे लगता है और कुछ है नहीं इतना खास। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल सोचने की, ये है और नहीं नहीं नहीं, देखो अभी किसी ने मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि अपन जैसे टेक्स्ट एंटर करेंगे, तो एक्चुअली देखो टेक्स्ट एंटर करना और ये सुडो क्लासिक ये थोड़ा डिफरेंट बात है, क्योंकि टेक्स्ट एंटर करने के बाद मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स है, जैसा आप लोग अभी सुडो क्लासेस पढ़ रहे हैं ना, एग्जैक्टली थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स नाम का, जिसमें हम लोग ये, जैसा मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कैफ ने, कि मुझे क्वेश्चन क्या पूछा, प्लीज टर्न ऑफ द कैमरा, कौन है वो गलती से स्टार्ट कर दिया आई थिंक। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे, तो मैं ये बोल रहा था कि टेक्स्ट एंटर करना ये एक इवेंट है, इवेंट मतलब एक पर्टिकुलर एक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे चीजें कर सकते हैं जो हमें सीएसएस ने दी, जैसे फोकस है और भी चीजें हैं ना यहाँ पे छोटी छोटी, हवर के वक्त, एक्टिव के वक्त, इस तरह से। बट वो जो एंटर करने का काम है और उसके बाद के जो चेंजेस है, तो जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें ऐसी आती है जैसा ऑन क्लिक नाम के इवेंट, देखो ये यहाँ पे दिख रहे हैं ना ऑन वाले, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन क्लोज, ये जो चीजें है ना ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। और हम लोग को कुछ चीजें एक्शन परफॉर्म होने के बाद में कुछ एक्शन करनी है, मतलब इवेंट परफॉर्म होने के बाद में कुछ एक्शन अगर करनी है, जैसे किसी ने हमारे बटन पे क्लिक किया, फॉर्म को सबमिट किया, तो हमें उसको अलर्ट दिखाना है, अलर्ट बॉक्स हमारा। अभी अलर्ट बॉक्स क्या होता है वो भी मैं किसी दिन बताऊंगा आप लोग, मतलब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे जल्दी हम लोग तब। तो देखो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लो अभी, कि मैं जैसे यहाँ पे इसके अंदर कुछ एंटर कर रहा हूँ, जैसे मेरा नाम एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब होगा क्या कि मैं जैसे नाम एंटर किया, तो वैसे ही नाम यहाँ पे नीचे मैं चाहता हूँ कि जब मैं एंटर करूंगा नाम यहाँ पे इस तरह, तो नीचे आ जाए, मतलब नीचे ऐसा नाम आए यहाँ पे कैपिटल में, जब मैं स्मॉल लेटर में डाल रहा हूँ तो नीचे कैपिटल में। तो मैं जब एंटर कर रहा हूँ ना, तो ये इवेंट परफॉर्म हो, तब एक्शन क्या हो कि वो उस नाम को फेच करे, इस नाम को, और इसको कैपिटल करे। थोड़ा अभी अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि अभी आप लोगों को जावास्क्रिप्ट पता नहीं है एक्चुअली। बट हम लोग जिस दिन जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, आप लोग फिर सोचते रहेंगे कि ये क्या क्या कर सकते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट से। और आपको चलो अभी बातों बातों में अभी बता दे रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे देखना कि आप लोगों को मैं कितने काफी सारे प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे वेदर मूवी का, मतलब वेदर ये मैंने एक्चुअली बनाया है खुद ने। देखो सिंपल चीज है और कुछ नहीं, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह करते हैं ताकि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव अच्छा लगेगा थोड़ा मोबाइल के लिए। मान लो हमें टेम्परेचर देखना है और ये लाइव है, मैंने आई थिंक बताया था किसी पहले, आपको बताया है या नहीं बताया मुझे याद नहीं आ रहा। देखो इस तरह से, तो ये डेटा आ रहा है, ये भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में ही बनाएंगे। ठीक है, ये चीजें भी, अब ये लाइव डेटा आ रहा है। भी ऐसे ही मैंने मूवी का भी बनाया था, फाइंड द मूवी वाला, यहाँ पे देखो वो भी मैंने बनाया था, इस तरह से सेम है वो। वो पिक्चर आके सर्च हो गई, हमें मिल गई। ठीक है, कोई भी पिक्चर डाल लो आप लोग, मिलेंगी वो। तो ये जो एपीआई वगैरह का काम, ये भी हम लोग को देखना है। तो जावास्क्रिप्ट में मैं इसलिए चाहता हूँ ज्यादा टाइम दें, और अभी तक आपको लग रहा होगा वेब डेवलपर हम लोग अभी वेब डेवलपर हो गए, तो आप अभी सिर्फ 10% वेब डेवलपर बन गए। कितने? 10%। एचटीएमएल और सीएसएस आपको अगर आती है तो आप सिर्फ 10% डेवलपर है, 90% आप डेवलपर नहीं है। तो आप बोलेंगे कैसे? तो एक्चुअली देखो, किसी भी वेबसाइट बनाने के लिए हाँ मैं मानता हूँ कि जो कोर कॉन्सेप्ट है, मतलब जो अगर बिल्डिंग हमें बनानी है, तो जो कोर कॉन्सेप्ट है जैसे कॉलम्स है, ब्रिक्स है, सैंड है, तो ये लगेगी। तो वैसे ही एचटीएमएल और सीएसएस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो ठीक है, बट आप अभी इतना भी वो नहीं होना कि हम लोगों ने वेब डेवलपर सीख ली, खत्म हो गया, अभी इंटर्नशिप बंद। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएंगी। एचटीएमएल सीएसएस के ऊपर आपको कोई जॉब देगा भी नहीं, खड़ा भी नहीं करेगा सामने। एचटीएमएल सीएसएस आपको आती है तो आप इधर आओ वेबसाइट बनाओ, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है ना? ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रोजेक्ट बेस, अभी आपको मैं किसी दिन आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊंगा कैसे बनाते हैं फुल प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे बनाते हैं।
ओके। तो बिल्कुल भी ऐसा, मुझे ऐसा लगा कि काफी लोग, देखो स्टार्टिंग में कितने लोग ज्वाइन थे और अभी कम कम होते गए, तो इसका मतलब हुआ क्या कि उनको लगा यार ये तो सिंपल चीजें हो रही है यहाँ पे, बट अभी तो कॉम्प्लिकेटेड हमने बताया ही कहा अभी आप लोगों को, तो वो जब बताऊंगा तब आपको समझेगा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती क्या है। तो वो स्लोली स्लोली एक मेरा एक वे है टीच करने का आपको, कि मैं सिंपल चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले यहाँ पे। कॉम्प्लिकेटेड मेथड ये, जब मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा था तब मुझे कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, जैसे कि सूडो क्लासेस, सूडो वाले जो कॉन्सेप्ट एडवांस सेलेक्टर्स, ये एक्चुअली मुझे नहीं आते थे उस वक्त। तो बट क्या हुआ, एक टाइम के हिसाब से मतलब मैंने फोकस किया पहले छोटे छोटे चीजों की तरफ, मतलब सिलेक्टर्स नॉर्मल वाले जो सिंपल सिलेक्टर्स है उनको यूज किया मैंने, ठीक है, उनका यूज करके मैंने देखा, फिर बाद में देखा कि यार इनसे होता क्या है, फर्क क्या पड़ता है ये यूज करने में और एडवांस सिलेक्टर यूज करने में, दोनों में फर्क क्या है, वैसे ही मैंने वो किया। पहले आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं सीखना है, पहले आपको सिंपल चीजें सीखना है, इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों को पहले कि मुझे किसी ने पूछा था कि पीएचपी से क्यों आप वेब डेवलपमेंट करवा रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने इसलिए कहा कि पीएचपी में जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कुकी है, सेशंस है, डेटाबेस कनेक्टिविटी, हर लैंग्वेज में आपको यही मिलेगा। इसे जावा, अभी एक्चुअली मैं जावा में भी डेवलपमेंट करता हूँ, मैं नोड में भी करता हूँ, एक्सप्रेस नोड में। तो मैंने जैसा देखा अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हर मतलब एक आपने सीखा ना एक लैंग्वेज, तो आपको 90% वेब डेवलपमेंट पता चलेगी कि इसमें होता क्या है। सेम चीजें होती है, सेशन वही होते हैं, डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस में वैल्यूज के ऑपरेशंस, क्रूड ऑपरेशंस, ये क्या होती है, कैसे कम्युनिकेशन करना है डेटाबेस के साथ में, कैसे फाइल के साथ में काम करना है, ठीक है, सर्वर से कैसे कम्युनिकेशन करना है, सेम होता है, ठीक है। तो एक बार एक चीज अच्छे से आ गई सिंपल, अभी मैंने पीएचपी इसलिए चॉइस किया यहाँ पे, ये काफी सिंपल है, एक बिगिनर आराम से सीख जाता है, एक वीक में पूरी पीएचपी आपको आ जाएंगी, एक वीक में, ठीक है, अगर आपको बाकी चीजें एग्जैक्टली आती है ना सही से, ठीक है। मैं परफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, परफेक्ट की जरूरत नहीं है, बिगिनर्स को कभी भी परफेक्ट मानना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए कि मैं परफेक्ट करूंगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप सोचेंगे कि मैं एचटीएमएल परफेक्ट करूंगा फिर उसके बाद ही सीएसएस सीखूंगा, ऐसा कभी दिन नहीं आएगा फिर आपका। या फिर आप सोच रहे सीएसएस में परफेक्ट करूंगा, सब प्रॉपर्टीज मुझे आनी चाहिए सीएसएस की, एक एक वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, वहां से W3 पे जाऊंगा, इधर पे जाऊंगा, एक एक प्रॉपर्टी सीखूंगा पहले और फिर मैं जावास्क्रिप्ट की तरफ जाऊंगा, तो फिर ये भूल जाना, जावास्क्रिप्ट आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी कभी। ये वो क्योंकि ये कुछ लिमिटेड चीजें नहीं है, काफी सारी चीजें, और जितना सीखोगे उतना कम है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एचटीएमएल सीखो, आपको एक बेस पता चलेगा, थोड़ा सीएसएस की तरफ आओ, वो सीखते रहो, ठीक है, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होने वाला आपका। अभी हम लोग आज हम लोगों ने कितने सारे वेबसाइट्स के काम किए, बट अभी भी हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी सीख ही रहे हैं, और जो चेंजेस है अभी, जैसा देखो पीएचपी का वर्जन चेंज हो रहा है, तो हम लोग वो सीखेंगे। अब मुझे जावा, मैं जावा में भी डेवलपमेंट करता हूँ, तो मुझे लगा कुछ आया नया फ्रेमवर्क, तो मैं उसको सीखूंगा, ऐसे जावास्क्रिप्ट का कुछ फ्रेमवर्क आया उसको सीखूंगा मैं, जैसा इंटरेस्ट के ऊपर रहता है, बट ये कोर चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हरगिज मत समझना कि हम लोग ने एचटीएमएल सीएसएस देख लिया मतलब हमने वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये पहले होता था आज से 10 साल पहले कि एचटीएमएल सीएसएस आपको आती है तो आप हैं वेब डेवलपर, ठीक, उस जगह पे, बट अभी नहीं चलेगा वो, क्योंकि अभी काफी डेवलपमेंट का जो एरिया है वो काफी ग्रो हुआ है, और वहां पे काफी इंटरेस्ट, अभी आप लोग प्रोफाइल जस्ट ओपन करना नौकरी वगैरह का, वहां पे जाके सर्च करना, आपको चाहिए यहाँ पे, आपको आसपास के जो लोकल एरियाज में आपको मिलेगा एचटीएमएल सीएसएस वाला डेवलपर, बस इतना। अभी मैंने किसी आई थिंक 6 महीने पहले मैंने देखा था कोग्निजेंट के अंदर पोस्ट थी एक उनकी कि एचटीएमएल और सीएसएस डेवलपर, उन लोगों ने क्या लिखा था, एचटीएमएल एंड सीएसएस डेवलपर 6+ एक्सपीरियंस या फिर 6 मंथ एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ लिखा था उन लोगों ने, ठीक है। बट वो कैसे, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसे प्रोफाइल में, इतना छोटा सा उसमें क्या करेंगे, एचटीएमएल सीएसएस करके क्या कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है। बाकी चीजें भी आना चाहिए, मैं तो समझता हूँ जावास्क्रिप्ट जिसको आती है वो वेब डेवलपर है, जावास्क्रिप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मुझे लगता है आज का टॉपिक इतना ही ठीक रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग बातें भी हो गई हमारी। ओके, तो यहाँ पे देखो ट्रांजिशन कुछ इस तरह से यूज करते हैं, इसकी मौज के मतलब हम लोगों ने काउंट किया तो 3-4 प्रॉपर्टीज है इतनी, यहाँ पे देखो ये 4 प्रॉपर्टीज है, ये आपको समझ नहीं जाएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग सीएसएस की प्रॉपर्टीज का नाम बताएंगे, अगर कुछ नहीं तो ऑल लिख दो, सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ऑल लिख दो, ठीक है, आपको नहीं इतना याद वगैरह करना है तो ऑल लिख दो वहां पे। दूसरी बात है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, वहां पे आपको टाइम देना है कि कितने समय तक आपको ये ट्रांजिशन चलाना है, ओके। तीसरी बात है ट्रांजिशन डिले, तो आपको कितने देर के बाद ट्रांजिशन चालू करना है उसकी बात डिले, ठीक है। जैसा आप थिएटर में गए, मूवी डिले है, थोड़ी देर के बाद में फिर स्टार्ट होने वाली मूवी 5 मिनट का, वैसे एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ये कैसा है कि एक पिक्चर है, मान लो आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपको भगा के देखना है, मतलब फास्ट में देखना है एकदम जल्दी से,
स्टार्टिंग का पार्ट जो है एडवर्टाइजिंग में वो बता रहे हैं फास्ट ले लो, तो वैसे ही चीज है यहाँ पे देखो, वैसे ही ये फंक्शंस है कि हम लोग को जल्दी से भगाना है आगे या फिर स्लोली करके देखना है या फिर फास्टली देखना है, वो चीज है यहाँ पे, ठीक है। और अभी हम लोग कल क्या देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हम लोग चीजों को रोटेट करेंगे, कैसे हम लोग चीजों की साइज बड़ा करेंगे, उनको मूव करेंगे एक दूसरे की जगह से, ठीक है। अभी और क्या है इसमें 2D और 3D है, हम लोग, मैं आपको सिंपल तरीके से ये बताने की इसमें कोशिश करूंगा। यहाँ पे पर्सपेक्टिव एक चीज है, वो भी हम लोग देखेंगे पॉसिबल हुआ तो, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं चीज है। फिर एनिमेशन है हमारा, देखो यहाँ पे एनिमेशन, देखो बोलते बोलते हम लोग, आपको मैंने कहा था कि आप लोग रुकना थोड़े दिन के बाद में, हम लोग बोलते बोलते देखो कितने लाइन के ऊपर आ गए, 457 है अभी, आने वाले जल्दी वहां पे। यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज है, ये इतने कुछ यूजफुल नहीं है, देखेंगे फिर भी हम लोग इसको, देखो यहाँ पे। फिर इसके बाद में ग्रिड और फ्लेक्स, इसको हम लोगों को इसको आई थिंक मुझे लगता है 4-4 दिन या फिर 5 दिन लगेंगे इनको, ग्रिड को फ्लेक्स को। उसके बाद में क्या रहेगा, हम लोग प्रैक्टिकली वेबसाइट बनाएंगे फिर उसके बाद में, फुल वेबसाइट। यहाँ पे मैं आपको बना के बताऊंगा, और प्लस आपको होस्ट भी करके दिखाऊंगा यहाँ पे, प्लस आपको यहाँ पे गिटहब का भी बताने वाला हूँ मैं, कैसे अपलोड करनी है वहां पे, कैसे आप लोग एक दूसरे को कोलैबोरेट करके एक वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब आप लोगों की टीम है, आप लोग मान लो अभी यहाँ पे कितने लोग हैं, 8-10 लोग हैं ना, या फिर 12-15 लोग हैं ना, जो भी है, आप लोग सब मिलके एक वेबसाइट पे कैसे काम कर सकते हैं, या फिर आप कैसे कोलैबोरेशन, मतलब कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट है और सब लोग मिल उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो जिसका उसका कोड मेंटेन रहेगा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं इसको, वो भी देखेंगे हम लोग कैसे कैसे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, बट यहाँ तक पहुंचने के लिए आप लोगों को इतनी चीजें सीखनी पड़ेंगी इसके पहले, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए इन चीजों का, जैसे एनिमेशन है ये, फिर हम लोग इन सब छोटी छोटी चीजों का यूज करके एक वेबसाइट अच्छी खासी बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको टाइम है अभी वैसे इस चीज को, ओके। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रहेगा, ठीक रहेगा इतना। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे कल, ये एक अच्छी खासी फीचर है सीएसएस में जो आया है बाद में, ये इंपोर्ट रूल, ठीक है। इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, हो सका तो कल ही करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन, इस इंपोर्ट के ऊपर। और भी 1-2 चीजें उसको भी मैं कवर करता हूँ। आई थिंक इंपॉर्टेंट हैक मैंने नहीं लिया ना यहाँ पे, नॉट इम्पोर्टेंट, तो उसको भी मैं कन्वर्ट आपको कवर करूंगा यहाँ पे, नॉट इम्पोर्टेंट। ये 2-3 चीजें, ये काफी इंपॉर्टेंट है वैसे, ये नए फीचर्स है कुछ इसमें। ये जो नॉट इम्पोर्टेंट है ये सीएसएस का पार्ट नहीं है, कुछ हैक है, मतलब हैक का मतलब क्या है कि ट्रिक है आपको समझाने के लिए, कुछ लिमिटेशंस है उसके बाहर अभी बताऊंगा मैं, अभी कल ही बताऊंगा, इसको रहने दो सस्पेंस अभी, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन था, आप लोग इसके एग्जांपल अच्छे खासे बना लो खुद भी अलग अलग तरीके से, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग कल, फिर आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, वी विल